पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि येबन अब श्योर हो चुकी थी कि वो जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी मेमोरीज उनके बम को छूकर देख सकती है। तब येबन को रियलाइज होता है कि जोंग ह्यूक की मेमोरी जो उसने देखी थी, जिसमें वो एक लड़की को टॉर्चर कर रहा था, वो भी फिर सच है। वो भागती हुई मून के पास जाती है तो देखती है कि वो डरा हुआ एक दीवार से सट कर खड़ा था। वो धीरे धीरे अंदर जाती है तो देखती है कि वो एक बिल्ली से डर रहा था। वो बिल्ली उसके पैर के पास जाती है तो वो जोर से चिल्लाता है, फिर छींकने लगता है। असल में उसे एलर्जी थी। वो कहता है कि सिर्फ बिल्ली से ही नहीं बल्कि हर फर वाले जानवर से उसे एलर्जी है। येबन फिर मून से कहती है कि उसे शक है कि उसके कॉलेज फ्रेंड ने एक लड़की का किडनैप किया है। मून पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो येबन कहती है कि मैंने बताया था ना कि मैं एक साइकिक हूँ। मून को विश्वास नहीं होता और वो येबन को अपने घर से निकालने लगता है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो तुम खुद चेक कर लो। एक लंबे बालों वाली लड़की जिसकी एज 20s में है जरूर मिसिंग मिलेगी। येबन फिर उस विजन को याद करती है तो उसे उसका सेटअप ध्यान आता है और वो कहती है कि वो लड़की शायद ऑनलाइन स्ट्रीमर है। मून अब भी येबन को सीरियसली नहीं लेता और उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। येबन फिर नीचे उतरती है तो उसे वही शामन मिलता है जो ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुका था। वो बताती है कि अब वो इंसानों की भी मेमोरीज देख सकती है, पर कोई उसका भरोसा नहीं करता। शामन उसे समझाता है कि तुम्हें लोगों को कन्विंस करने के लिए इतना कॉन्फिडेंटली बात करना होगा कि एक बार को वो इंसान डरने लगे। येबन फिर से मून के पास जाकर उसे शामन के सिखाए तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है, बट वो उस पर चिल्ला के उसे फिर से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येबन अपने एक कॉलेज सीनियर से मिलकर जोंग ह्यूक का एड्रेस पता करती है और वहां पहुंच जाती है। फिर वो जोंग ह्यूक को कॉल करती है ये बोलकर कि बहुत दिन हो गए इसलिए मैंने कॉल किया। दूसरी तरफ के बैकग्राउंड नॉइज से वो समझ जाती है कि वो घर में नहीं है। वो उसका गेट खोलने लगती है तो अचानक से जोंग ह्यूक उसके पीछे आ जाता है। दोनों फिर एक कैफे जाते हैं और येबन कहती है कि वो तो उसे सरप्राइज करने उसके घर गई थी। वो फिर उससे पूछती है कि तुम किसी के साथ रहते हो क्या? तो वो कहता है कि वो अकेला रहता है। कॉफी पीकर जोंग ह्यूक अपने शूलेस बांध रहा था तो येबन सोचती है कि अच्छा मौका है, इसके बम को छू लेती हूँ, पर उसका पैर फिसलता है और वो गलती से दूसरे आदमी के बम को छू लेती है और उसे कुछ सेक्सुअल विजन्स दिखते हैं। दोनों फिर एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ येबन को कुछ पता तो नहीं चलता, बट वो बहुत तीखा सा कुछ खा लेती है। दूसरी तरफ हम मून को देखते हैं। उसे येबन की बात पे भरोसा तो नहीं था, पर फिर भी वो बेद्यूक को उस स्ट्रीमर का हुलिया बताकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने को कहता है। तभी वो अपने सामने से येबन को जाता देखता है जो बस की खिड़की से मुंह निकाले हुए थी, क्योंकि उसे अब भी तीखा लग रहा था। ये देखकर मून बेद्यूक को मना कर देता है कि कोई जरूरत नहीं है उस स्ट्रीमर के बारे में पता करने का। मून और बेद्यूक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो डिटेक्टिव ना बहुत जल्दी में कहीं निकल रही थी तो वो दोनों भी साथ जाते हैं। मोटेल रूम के बाहर पहुंचकर मून पूछता है कि ये ड्रग का केस है या प्रोस्टिट्यूशन का, तो वो आंसर नहीं करती। जैसे ही दरवाजा खुलता है मून अंदर घुसकर जो आदमी था उसे मारने लग जाता है, पर फिर उसे पता चलता है कि ये आदमी डिटेक्टिव ना का हस्बैंड था जो उस पे चीट कर रहा था। फिर हम सुनवो को देखते हैं जो अपनी बिल्ली को दिखाने येबन के पास लाया था और बताता है कि ये कुछ खा नहीं रही है। येबन कहती है कि जैसे इंसानों को नई जगह में सोने में दिक्कत होती है, वैसे ही जानवरों को भी नई जगह में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। येबन फिर उस बिल्ली को वैक्सीन का पहला राउंड लगाती है और उस समय गलती से बिल्ली के बम को छू लेती है और विजन में सुनवो को देखती है जो जस्ट बाथरूम से निकला था, पर जितनी बार भी वो अपने पावर्स यूज कर रही थी उसके बाल गिर रहे थे। येबन को अचानक ध्यान आता है कि जैसे सुनवो की बिल्ली सब कुछ देखती है, वैसे ही जोंग ह्यूक की बिल्ली ने भी बहुत कुछ देखा होगा। फिर हम येबन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं होने के बाद भी असेंबलीमैन चा के इलेक्शन कैंपेन में पार्ट लेने पहुंचते हैं। इधर येबन जोंग ह्यूक के घर पहुंचकर खाने की चीजों का लालच देकर उसके बिल्लियों को अपने पास ले आती है। येबन उन बिल्लियों को टच करती है तो विजन में उसे एक चेयर दिखता है। उसे ध्यान आता है कि उसके दूसरे विजन में भी वो लड़की इसी चेयर में बंधी हुई थी। फिर हम येबन की आंटी को देखते हैं। वो कुछ सामान लेकर लौट रही थी तो जोंगमुक को देखती है जो अकेला ड्रिंक कर रहा था।
तो वो जाकर उसके पास बैठ जाती है। जोंगमुक कहता है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, तो तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो। येबन की आंट रोती हुई बाहर चली जाती है। जोंगमुक फिर देखता है कि बाहर बारिश शुरू हो गई थी, तो वो अपनी कार से उसे लिफ्ट देने पहुँचता है। घर पहुँचकर वो कहती है कि पता है मैंने तुम्हारी वजह से डिवोर्स लिया था। तो जोंगमुक कहता है कि सबको पता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ स्कैम किया था और इसलिए तुमने उसे डिवोर्स दिया। मिस जंग कहती है तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कभी किसी ने नहीं किया और तुम्हें खोने का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। फिर हम ओखुई को देखते हैं। उसने येबन को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बुलाया था। वो कहती है कि आज तुम्हें मेरा दूसरा साइड देखने को मिलेगा, तो तुम चौंक मत जाना और मेरा मजाक भी मत उड़ाना। ओखुई का बॉयफ्रेंड आता है तो येबन देखती है कि ये तो वही आदमी था जिसके बम को गलती से उसने टच किया था और उसे सेक्सुअल मेमोरीज दिखी थी किसी दूसरी लड़की के साथ। ओखुई अपने बॉयफ्रेंड के सामने एकदम अलग बिहेव कर रही थी, जैसे कितनी शाई और स्वीट हो। येबन तो एकदम हैरान थी। तभी वो बाहर जोंगhyuk को देखती है जो कैब से उतरकर कहीं जा रहा था। वो ओखुई से कहती है मुझे लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड का किसी से अफेयर चल रहा है, और ये बोलकर वो निकल जाती है। येबन सीधे जोंगhyuk के घर पहुंचती है। उसकी बिल्ली के मेमोरीज में वो दरवाजे का पासकोड देख लेती है और अंदर घुसती है। एक कमरे में उसे वही चेयर दिखता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी लड़की का कमरा हो, पर उसे वो लड़की कहीं नहीं दिखती। तभी जोंगhyuk घर वापस आ जाता है। येबन जल्दी से जाकर एक बाथरूम में छुप जाती है। जोंगhyuk कमरे का खुला दरवाजा देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो इधर उधर ढूंढने लगता है। येबन जिस बाथरूम में थी उसमें एक छोटी सी खिड़की थी। वो बहुत मुश्किल से उस खिड़की से बाहर निकलती है, पर जोंगhyuk टूटी खिड़की देखकर श्योर हो जाता है कि कोई तो जरूर था। इधर येबन आधी खिड़की अपने साथ लेकर ही वापस लौट रही थी। वो जब चलती हुई अपने घर आ रही थी तो मून उसे अपनी बिल्डिंग से देखकर उसके पास आता है और पूछता है कि ये सब क्या है। येबन कहने लगती है कि आज मैं मरते मरते बची क्योंकि तुमने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। मून कहता है तुम ऐसी ऐसी हरकतें करती हो कि मैं कैसे तुम पे विश्वास करूं। येबन गुस्सा होती है, पर अब ऐसे वो घर कैसे जाती, तो वो मून की हेल्प मांगती है। मून धीरे धीरे वो खिड़की कट करने लगता है। येबन कहती है मैंने बस तुम्हें ये बात बताया कि मैं साइकिक हूँ, पर तुमने मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया। तुमने तो उस आदमी पे भरोसा करके उसे जाने दिया था। एक्चुअली ये बात येबन को मून के मेमोरीज से पता चला था। मून पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता, तो येबन कहती है मैंने ये देखा था। इस पे मून येबन को चुप होने को बोल देता है। फिर हम ओखुई को देखते हैं। वो अपने गैंग को बुलाती है जिसकी वो लीडर थी और सबको अपने बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाकर कहती है कि पता करो कि मेरे अलावा वो किस लड़की से मिलता है। दूसरी तरफ हम सुनवो को देखते हैं जिसे शामन ने एक एड के थ्रू बुलाया था उसे इंग्लिश सिखाने के लिए। सुनवो रहने के लिए जगह रेंट पे ढूंढ रहा था, तो शामन कहता है कि वो यहाँ रह सकता है और रेंट के बदले वो उसे ट्यूशन दे दे। सुनवो नोटिस करता है कि येबन का हॉस्पिटल वहाँ से बहुत पास में था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। येबन उठकर बाहर आती है तो सामने सुनवो को देखती है जो बताता है कि अब वो यहीं पास में रहने आ रहा है। येबन तो खुशी हो जाती है। फिर देखती है कि वो शामन के यहाँ रहने आ रहा है तो जाकर पूछती है कि तुम उसे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो। तो शामन कहता है कि उसे सच में इंग्लिश सीखना है क्योंकि उसका बेटा बहुत कम एज में ऑस्ट्रेलिया चला गया था, जिसकी वजह से उसे कोरियन ठीक से आता नहीं था। तभी ओखुई येबन से मिलने आती है और कहती है कि उसने पता किया है उसका बॉयफ्रेंड का किसी से कोई अफेयर नहीं है। वो येबन पे गुस्सा करती है कि तुमने वैसा बात बोला क्यों। येबन कहती है कि मैं तुम्हें रीजन तो नहीं बता सकती, पर तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। ओखुई गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पे भरोसा करूं तो उस लड़की को ढूंढो, वरना हमारी दोस्ती खत्म। येबन फिर ओखुई के बॉयफ्रेंड से जाकर मिलती है और कहती है कि उसे बहुत जरूरी बात करनी है। येबन बात तो कुछ करती नहीं है, बट इसी बहाने से वो उसे ड्रंक कर देती है। ड्रंक होकर जब वो बेहोश हो जाता है तो वो पीछे से जाकर उसके बम को टच करने पहुंचती है, पर वो टच करती उससे पहले खिड़की के बाहर से मून को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। वो उसे मार डालने का इशारा करता है तो येबन ओखुई के बॉयफ्रेंड को मसाज करने लगती है। येबन फिर उसे घर ले जा रही थी तो ओखुई का एक स्पाई उनको देखकर उसे इन्फॉर्म कर देता है। मून भी उसे एक होटल में घुसता देखकर उसके पीछे जाता है। तब तक ओखुई भी वहाँ पहुँच गई थी।
ओखोई को देखकर येबन डरकर मून के पीछे छुपने लगती है और कहती है कि मुझे अरेस्ट ही कर लो। मून दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। ओखोई बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे लग रहा था कि येबन उसके बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही है। येबन ओखोई से कहती है कि बस एक बार मेरी बात मान के तुम अपने बॉयफ्रेंड का घर चेक कर लो। ओखोई गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। फिर मून येबन से कहता है कि तुम्हें खुद में कंट्रोल नहीं है क्या? तो येबन रोते हुए उसे कन्विंस करने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, पर उसमें कोई असर नहीं होता। येबन की बात पे ओखोई अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंच जाती है चेक करने, तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड ही लड़कियों के कपड़े और मेकअप में था। वो सॉरी बोलकर कहता है कि यही मेरा सच है। ओखोई वहाँ से निकलकर मन में सोचती है कि आखिर येबन को ये कैसे पता था। इधर येबन वीडियोस ब्राउज करके उस स्ट्रीमर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और आखिर उसे वही सेटअप दिख जाता है। एक वीडियो में वो नोटिस करती है कि दरवाजे का डोर नॉब जो उसने जोंगयुक के घर पे देखा था, यहाँ उससे अलग था। इस स्ट्रीमर ने अपने एक वीडियो में अपना एड्रेस भी बता रखा था। तो येबन उस एड्रेस पे पहुँचती है और वहाँ से मून को कॉल करके कहती है कि प्लीज बस इस बार मेरी बात पे विश्वास कर लो, मैं उस किडनैप लड़की के एड्रेस पे हूँ। येबन एड्रेस बताकर कहती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करके पहले जा रही हूँ, तो तुम भी जल्दी पहुँचो। तभी पुलिस कैप्टन सबको बताता है कि उन्हें ड्रग डीलर चैंग पे एक लीड मिला है। मून येबन से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो और ड्रग केस के लिए निकल जाता है। येबन फिर भी ऊपर जाती है तो देखती है कि घर का दरवाजा खुला था। वो अंदर जाकर देखने लगती है तो उसे उस स्ट्रीमर का रूम दिखता है। यही सेम कमरा जोंगयुक ने अपने घर पे भी बनवा रखा था। येबन अभी देख ही रही थी कि अचानक से जोंगयुक उसके पीछे आ जाता है और येबन को देखकर स्माइल करता है। एक्चुअली जोंगयुक ने अपने घर पे कैमरास रखा था, जिसकी वजह से उसे पता था कि येबन ही उसके घर में घुसी थी और वो उसे यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहा था। येबन उस लड़की के बारे में पूछती है तो जोंगयुक कहता है कि मैंने बहुत कोशिश किया बट वो मेरे घर में रहने को रेडी ही नहीं हुई। जोंगयुक अब येबन पे चिल्ला रहा था। वो भागने की कोशिश करती है तो वो उसको पकड़कर उसका गला दबाने लग जाता है, पर तभी मून वहाँ पहुंचकर उसे रोकता है। जोंगयुक ने उस लड़की को फांसी में लटका रखा था, जिसे मून और येबन बचा लेते हैं। अगर उन्हें एक सेकंड की भी देरी होती तो वो लड़की मर जाती। येबन मून से पूछती है कि अब तो तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है ना? तो वो कहता है कि वो बस इसलिए आया क्योंकि उसे चिंता थी विक्टिम की। मून को फिर किसी का कॉल आता है और वो फोन पे कहता है कि लगता है मैं जल्दी सॉल्व वापस आ पाऊंगा। फिर मून येबन से कहता है कि उसने एक क्रिमिनल को पकड़ने में उसकी हेल्प की है तो वो उसे ट्रीट देगा। येबन खुश होकर उसके साथ जाने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।